मैं चाचा चटोरे आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी सीरीज जिसमें हम बात करेंगे इंदौर के कुछ ऐसे लोकल ब्रांड्स की जिन्होंने ग्लोबल होने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और ऐसे ही ब्रांड्स की वोकल बनने का बीड़ा उठाया है इंदौर टॉक ने। यू आर वॉचिंग वोकल फॉर लोकल। तो आज वोकल फॉर लोकल में मेरे साथ हैं अरिहन जैन जी, जो कि फाउंडर हैं वेबक्राफ्ट आईटी के, और पिछले 14 सालों से ये कंपनी इंदौर में काम कर रही है। 3 ऑफिसेज हैं, इंदौर, हैदराबाद, टर्की। तो अरिहन जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे। नमस्कार चाचा चटोरे। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। तो सर बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। सबसे पहले कि वेबक्राफ्ट आईटी कैसे क्रियान्वयन में आया, क्या कॉन्सेप्ट था वेबक्राफ्ट आईटी के पीछे? वेबक्राफ्ट आईटी जब हमने चालू किया था 2006 की ये बात है, तब 2006 से पहले मैं एज ए ग्राफिक डिजाइनर वर्क करता था, खुद ही का बिजनेस था। उसी को अपग्रेड करने के लिए जब मैंने इंदौर आकर पता किया कि ग्राफिक डिजाइनिंग का अपग्रेड वर्जन क्या होना चाहिए, तो मुझे पता लगा कि मल्टीमीडिया एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ इंदौर में, जिसे करने से आप वेब डिजाइन, रेडियो एड्स और वीडियो एड्स और इनमें काम कर सकते हैं। तो मैंने उन तीनों को छोड़ के वेब डिजाइनिंग चूज किया था, और तभी से हम वेबसाइट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। क्या बात है! तो आप सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट डिजाइनिंग और वेब डिजाइनिंग में ही काम करते हैं कि एप्लीकेशन में भी? नहीं, शुरुआत हमने वेबसाइट डिजाइनिंग से की थी, नो डाउट, 2006 में। पर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आती गई, हम लोग सेगमेंट बढ़ाते गए। धीरे धीरे हमने डायनेमिक पोर्टल्स बनाना चालू किए, उसके बाद हम धीरे धीरे मोबाइल एप्लीकेशंस पे आए, और आज हम ऑफशोर डेवलपमेंट में सारी टेक्नोलॉजी का यूज करके सभी तरह के सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं। क्या बात है! मतलब 14 साल का सफर वनवास से ज्यादा कहीं अच्छा। बिल्कुल कह सकते हैं आप ऐसा। आर्यन सर, बहुत टू दी पॉइंट अगर बात करूं, और अगर अभी देखें हम लोग कि किस तरह की लाइफ हो गई है आदमी पूरे टाइम फोन पे ही गुजारता है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वेबक्राफ्ट आईटी के पास क्या क्या प्रोडक्ट वैरायटी है जो आप लोगों को सर्व कर रहे हैं या अपने क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं? प्रोडक्ट डिटेल्स। अभी जो सिचुएशन चल रही है ये कोरोना कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए हम लोगों ने इनिशियल लेवल पे 7 दिनों के अंदर, जब हमें पता लगा कि ऐसी सिचुएशन आने वाली है, पहले हमारा हैदराबाद ऑफिस हमें शट डाउन करके वर्क फ्रॉम होम देना पड़ा। जैसे ये सिचुएशन बनी तो हमने हमारी पूरी इंदौर की टीम को एजुकेशन के सोल्यूशन पे लगा दिया, और एजुकेशन में ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हमने बनाया माइक्रोसॉफ्ट के सपोर्ट के साथ। और आज हम टिल डेट हमारे 500 से ज्यादा स्कूल्स हम ऑनलाइन कर चुके हैं ओवर द इंडिया, मतलब एमपी से बाहर भी पूरे इंडिया में 500 स्कूल हमसे जुड़ चुके हैं। अच्छा, तो ये एजुकेशन देने के लिए जो पोर्टल अभी चल रहे हैं, जैसे जूम कॉल्स चलते हैं या इस तरह के, ऐसा कुछ है वो? करेक्ट। जूम से कभी 10 टाइम बेटर एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट टीम। उसमें हमारे कई सारे कस्टम सॉल्यूशंस हमने बनाए हुए हैं, और उसका रीजन ये है कि हम माइक्रोसॉफ्ट के साथ गोल्ड पार्टनर हैं, और पार्टनर के साथ क्लाउड सॉल्यूशन में हम लोग डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास सारे नए डेवलपमेंट जो भी क्लाउड्स पे करना होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ, वो हम करते हैं। तो उसी को लेके करंट सिचुएशन को देखते हुए एजुकेशन के लिए एक सॉल्यूशन बनाया है, और वो बहुत अच्छा सक्सेस रहा, जिसकी उम्मीद से ज्यादा हमें सफलता मिली। ओके। और मैं दर्शकों को ये हालांकि बताना भूल गया कि आप 3 सिटीज में वर्क करते हैं और 2 कंट्रीज में आपके ऑफिसेज हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंदौर, हैदराबाद और टर्की में वेबक्राफ्ट आईटी के ऑफिसेज हैं। मोर देन 100 पीपल आर वर्किंग राइट नाउ विद वेबक्राफ्ट आईटी। और जैसा कि अरिहन जी ने बताया कि सॉफ्टवेयर्स में और आईटी के जितनी भी एप्लीकेशन बेस्ड सॉल्यूशंस है, सब में वर्क करते हैं आप। सर, एक और चीज जो मुझे आपसे पूछना था कि हमेशा जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं या एक वेबसाइट बनाने की बात करते हैं, तो जनरली जो आदमी के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, वो सवाल ये उठता है कि भाई ये मुझे कॉस्टली तो नहीं पड़ेगा? क्योंकि वेबसाइट बनाने के लिए कई बार हम लोगों ने देखा है, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है ये, कि मुझसे लोगों ने 50,000 रुपए, लाख रुपए या 2 लाख रुपए ऐसे तक कोट किया। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस कितनी होती है इस बिजनेस में?
कॉस्ट इफेक्टिवनेस की अगर हम बात करें तो वेबसाइट डिजाइनिंग जनरली जैसे ही मैं इसमें सबसे पहली और एक मेन सिद्धांत वाली बात करना चाहूंगा कि वेबसाइट अगर बनवाना है एज ए कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो आपकी रिक्वायरमेंट अगर बिल्कुल क्लियर है, आप फोकस है कि मुझे यही चाहिए, तो आप आपके बजट में वो काम कर पाएंगे। जनरली होता क्या है कि जब हम वेबसाइट बनाने के लिए कस्टमर हमारे पास आता है, कोई सॉफ्टवेयर के लिए आता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्लियर होती नहीं है। और छोटी कंपनियां जो गलती करती है वो यही करती हैं कि रिक्वायरमेंट को समझे बिना उसे हाँ करके अपसेल करने के चक्कर में वो स्टार्ट कर देती है और वो प्रोजेक्ट या तो कंप्लीट नहीं हो पाता है या फिर कॉस्ट को लेके कस्टमर की तरफ से कंप्लेंट आती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल जो आप बता रहे हैं। जी एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके सोल्यूशन के लिए हमें ये करना होगा कि कस्टमर के साथ बैठ के फर्स्ट से आप स्कोप डिसाइड करना होगा आपको कि मैं ये बना के दूंगा, इसका ये प्राइस आने वाला है और मैं इतने समय में डिलीवरी दूंगा। तो जब अगर आपका स्कोप क्लियर है तो फिर नो डाउट सारी चीजें सक्सेसफुल होंगी और अच्छी डिलीवरी आप दे पाएंगे कस्टमर्स को। चलिए, ये तो खैर आपने बहुत सही, मतलब एक छोटा सा अगर बोले कि क्लाइंट को एक सीधा सॉल्यूशन कि कैसे वो कॉस्ट इफेक्टिव रख सकते हैं अपनी वेबसाइट को या जो क्लाइंट के लिए मैं यही कहूंगा कि जो जरूरत है वही बनाए। अननेसेसरी ऐसे फीचर जो उनके बिजनेस के लिए यूजफुल नहीं है, वो अगर वो बनाते हैं तो कॉस्ट बढ़ेगी और वो कॉस्ट बढ़ा के वो फीचर उनके यूजफुल नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि उनको बनाना चाहिए। जो यूजफुल है वही बनाना चाहिए। आर्यन जी, एक और जो सवाल जो इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दुनिया में अभी सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है कि जितने भी बिजनेसेस हैं वो सारे एप्स के ऊपर कन्वर्ट होते जा रहे हैं जी। तो इस टाइप में, इस माहौल में जब पूरा का पूरा बिजनेस पूरी तरह से एप्लीकेशंस के ऊपर चला जा रहा है जी, तो आपको क्या लगता है कि इफेक्टिवनेस ऐप की ज्यादा है या वेबसाइट की ज्यादा है या क्या दोनों इक्विवेलेंट है? कैसा होता है आपके हिसाब से? विनीत जी, मैं इसमें बताना चाहूंगा आपको कि ऐप और वेब से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे यूजर्स वेब पे हैं वैसे ऐप पे भी रहेंगे। पर नो डाउट आज जब पूरी दुनिया मोबाइल पे चल रही है, टैबलेट्स पे चल रही है, तो एप्लीकेशन ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं लोग। पर एप्लीकेशन कॉस्ट कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव होती है। थोड़ा सा कॉस्ट वाइज अगर देखें तो वेबसाइट थोड़ा सा कम में मेरा प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है और वेबसाइट एप्लीकेशन में थोड़ा सा ज्यादा खर्च करना होता है। पर नो डाउट इसके लिए अगर एप्लीकेशन पे अगर मूव होते हैं तो बहुत सारे सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉल्यूशंस जो बनते हैं उस पर हमें मूव करना चाहिए और नो डाउट वो बहुत अच्छा है और कॉस्ट इफेक्टिव है। आपकी जरूरत के हिसाब से आप एडवांस करते जाइए और बढ़ाते जाइए चीजों को आगे। और इसी चीज को लेते हुए हमारा एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं आपको बताना चाहूंगा। शॉपी कार्ट करके हमारा प्रोडक्ट है जिसमें हम मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस को टारगेट करते हैं, जिसमें उनको कम कॉस्ट में कैसे एक फुल फ्लेज अच्छा सोल्यूशन दे सके, जिसमें उनकी इन्वेंट्री मेंटेन हो सके, इनको इनवाइसिंग मेंटेन हो सके, जीएसटी का सोल्यूशन मिल सके, सेल्स का हम सीआरएम पार्ट संभाल सकें, ईआरपी से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीजें हम संभाल सकें। उन सब चीजों को ध्यान में रख के बहुत अच्छा टूल है। बहुत जल्द आपको उससे हम अवगत कराएंगे और आप उसे पसंद करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और शॉपी कार्ट पे जहां तक मेरा आपसे जब डिस्कशन हुआ तो आपने मुझे बताया था कि वो एक तरह का किसी एक प्रोडक्ट का एक मिनी वेबसाइट टाइप की चीज हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो मिनी वेबसाइट है। कस्टमर जहां अपना पोर्टफोलियो बना सकता है, अपना एक कैटलॉग अपलोड कर सकता है। ई कॉमर्स के साथ उसका बैक ऑफिस ऑपरेशंस जो होते हैं वो भी सारे उसी पे मैनेज होते हैं। तो मतलब अगर देखा जाए तो जस्टडायल का एक्सपांडेड वर्जन है इसके अंदर। आप जस्टडायल से कंपेयर नहीं कर सकते, जस्टडायल से हम कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि जस्टडायल एक लीड जनरेशन वाली सॉफ्टवेयर है जहाँ पे एक नए स्टार्टअप को लीड्स मिलती है। यहाँ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि लेट्स से आज अगर मैं अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाने जाऊंगा तो मैं 4-5 लाख रुपए खर्च नहीं कर पाऊंगा आज की सिचुएशन में। वही चीज अगर मुझे रेंटल बेसिस पे मिलेगी तो डेफिनेटली मैं आपके साथ आगे बढ़ूंगा। तो हमने कोशिश की है कि उसको मंथली बेसिस पे रिकरिंग चार्ज पे हम उसको रन कर सके। जितनी जरूरत हो, जब तक जरूरत हो आप चलाइए, बंद कर दीजिए। क्या बात है, मतलब ये काफी अच्छा सॉल्यूशन है उन ब्रांड्स के लिए जो छोटे ब्रांड्स हैं और जो 2 महीने या 3 महीने में कोई एक नई प्रोडक्ट वैरायटी लेके आते हैं या कुछ एक नया बोलना चाहिए कि नया सीक्वेंस चालू करते हैं, तो उनके लिए बहुत परफेक्ट चीज है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट, बिल्कुल सही बताया आपने। और सर, एक और चीज जो मैं आपसे जानना चाहता था, जो मेरे मन में अभी सबसे बड़ा अगर आईटी को लेके मैं सोचूं तो जैसा कि सभी लोग वाकिफ हैं, हर आईटी फील्ड का बंदा की वाकिफ है इस बात से और पूरा वर्ल्ड भी वाकिफ है कि जनरली इंडिया में जो बिजनेस आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, वो अराउंड 50% 60% जो बिजनेस है वो आउट ऑफ इंडिया से भी आता है, फॉरेन से भी आता है। बिल्कुल आता है। तो अभी की सिचुएशन में कैसा सीन चल रहा है? मतलब क्या जो फॉरेन प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो बंद हो गए हैं
या वो कंटिन्यू किए जा रहे हैं? क्योंकि एक वर्क फ्रॉम होम का बहुत बड़ा प्रेशर भी है सभी के ऊपर, तो क्या उसी कंसिस्टेंसी से काम चल रहा है अभी भी? हाँ, वो कंसिस्टेंसी कम नहीं है। वर्क फ्रॉम होम में कोई, मुझे नहीं लगता कि आईटी फील्ड में कोई फर्क आया है, बल्कि वर्क फ्रॉम होम की हमें पहले से आदत है ये सब चीज़ों की। हम हमेशा ऑफिस के बाद भी वर्क फ्रॉम होम 24/7 करते ही रहते हैं, तो वो हमारे लिए नई चीज़ नहीं है। जहाँ तक बात है बाहर से प्रोजेक्ट आने वाली, जो फॉरेन कंट्रीज से जो प्रोजेक्ट आते हैं उसमें नो डाउट कमी आई है, पर मैं इस कमी को देख के ये एक मैसेज देना चाहूँगा आईटी इंडस्ट्री को या मेरे डेवलपर्स, जो इंजीनियर्स की जो लॉबी होती है उनको, कि मेरे एक पार्टनर है, उन्होंने जब ये सिचुएशन आ रही थी तो मेरे पार्टनर से जब हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि ये वो समय है जैसे बारिश के समय में लकड़हारा एक फ्री बैठा होता है और वो फुर्सत में जब होता है उसके पास काम नहीं होता है तो उसके औजार पे वो धार करता होता है, उसकी कुल्हाड़ी पे वो पेनी धार करके रखता है और उस सीजन का इंतजार करता है कि जब वो सीजन आएगा तो मैं फुल फ्रेश पूरी नई ऊर्जा के साथ काम करूंगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये वो समय आपको भगवान ने दिया है, ईश्वर ने। आप आपकी स्किल्स को ब्रशअप कीजिए, अच्छे से रेडी हो जाइए और नया समय अच्छा आने वाला है, उसमें आपकी स्किल्स को यूज कीजिए, नो डाउट आपको सफलता मिलेगी। सर एक और जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा जुड़ा होता है कि अगर वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो सैलरी कम हो जाती है, अगर वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो तनख्वाह आधी तो नहीं कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहा हूँ शुरुआत से, तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है स्टूडेंट के टाइम पे मेरे मन में भी ये चीज होगी, या ऐसा तो नहीं है कि मेरे प्रमोशंस रुक जाएंगे। तो आप थोड़ा सा वर्क फ्रॉम होम के लिए मुझे स्पेसिफिक कीजिए कि किस तरह से आप लोग वर्कआउट करते हैं वर्क फ्रॉम होम में। वर्क फ्रॉम होम से इसका कोई रिलेशन नहीं है, मैं बता दूं आपको गिरीश जी। वर्क फ्रॉम होम में, बल्कि मैं अगर मेरी कंपनी की आप बात करेंगे तो हमारी क्वालिटी और डिलीवरी बढ़ गई है वर्क फ्रॉम होम से, और उसका सीधा सीधा कारण ये रहा कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज, जितने मेंबर्स हैं, वो सब कंफर्ट जोन में काम कर रहे हैं। उनको जितने समय देना होता है उतने समय वो देकर काम करते हैं। और रही बात इसकी कि बाहर से जो काम आ रही है, सैलरी कट कर रहे हैं कंपनी, नो डाउट वैसा कुछ हो रहा है, कई जगह ले आउट भी हो रहा है, लोगों को नोटिस देकर बाहर निकाल रहे हैं, अपनी कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस कर रहे हैं, पॉलिसीज में चेंजेस कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है। उसका मेन जो कारण है वो मैं बताना चाहूंगा आपको। उसका मुख्य कारण ये है कि अगर जैसे अभी मोदी जी लोकल वोकल पे कर रहे हैं और आप लोग भी लोकल वोकल को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं, तो लोकल वोकल को लेके मैं ये कहूंगा कि हमें हमेशा हमारे लोकल कस्टमर को संभाल के रखना हो चाहिए। वेबक्राफ्ट आईटी के साथ आज अगर इंदौर और सराउंडिंग एरिया एमपी में अगर बात करेंगे आप, इंडिया में 3000 से ज्यादा कस्टमर है और वो आज भी 14 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने जब मेरा आपसे डिस्कशन चल रहा था तो आपने बताया था मुझे कि करीब 5 से 6,000 प्रोजेक्ट्स आप पूरे कंप्लीट कर चुके हो। जी जी, और उसमें 3000 से ज्यादा प्रोजेक्ट हमारे इंडिया के ही हैं और इंडिया के रिकरिंग कस्टमर्स हैं हमारे। आप अगर इंदौर की बात करेंगे, इंदौर में जितने बिग ब्रांड्स हैं, मैं उनके नाम नहीं ले पाऊंगा, एनडीए साइन होता है हमारा, ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं नाम नहीं लूंगा, पर अगर आप ऐसे सर्च करने जाएंगे तो हर 5वां ब्रांड कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ा हुआ है। क्या बात है सर। एक और जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो लोग नई छोटी सॉफ्टवेयर फर्म्स अभी बना के रेडी करके बैठे हैं, और ये पेंडेमिक आ गया, कोविड-19 ने एकदम से परेशान कर दिया सबको, तो एक छोटा सा मैसेज अगर आप अपनी तरफ से उन्हें देना चाहेंगे इस पेंडेमिक को लेकर, तो क्या होगा वो मैसेज? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि अपनी स्किल्स को ब्रशअप करें, मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, टेक्नोलॉजी वाइज क्या जरूरत हमें लगने वाली है, उस पर फोकस करें, नई टेक्नोलॉजी को लर्न करें। ये बहुत अच्छा समय मिला है आपको, स्पेशली इन आईटी फील्ड, कि आपको सीखने के लिए एक बहुत अच्छा समय मिला है। इस समय का सदुपयोग करके आप अपने आप को रेडी रखिए, आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये लॉकडाउन है, हर छोटे से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आज डिजिटल वे की ओर भाग रहा है और ये काम आपको बहुत स्पीड से मिलने वाला है। तो आप तैयार रहिए, कमर कस लीजिए, आप बहुत काम मिलने वाला है। हाँ, क्योंकि जिस तरह से डिजिटल दुनिया सामने आ रही है, जिस तरह से हम भी सब चीजें हैंड इन हैंड चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारा काम आने वाला है मार्केट में। आने वाला है। तो आर्यन जी, मुझे इस छोटे से कन्वर्सेशन में आपके साथ इतना तो ये तय हो गया कि आने वाला वक्त जो है वो आईटी का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। और सबसे अच्छी बात मुझे जो आपके बिजनेस की लगती है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, तो आप इत्मीनान से घर बैठ के काम कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि अभी इस वक्त पे बाहर निकलना भी थोड़ा सा मुश्किल वाली कहानी है। बिल्कुल सही। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। भगवान करे कि अभी आप 2 कंट्रीज में काम कर रहे हैं
आप आगे जाके ढेरों सारी कंट्रीज में जाके काम करें। बिल्कुल, मेरी और इन लॉट ऑफ की दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू बहुत विनीत बहुत जी। धन्यवाद।